प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव में AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है। अब AIMIM के बड़े नेता भी इस चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। इसी वजह से AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान इंदौर पहुंचे और उन्होंने जीत का दावा किया। पत्रकारों से बात करते हुए AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को विफल बताया और कहा कि हमेशा गलत नीतियों का AIMIM विरोध करती रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में जिन शहरों में AIMIM के कार्यकर्ता मौजूद थे वहां पर चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि हमारे तमाम प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। वारिस पठान ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर कहा कि हमारे 2 विधायक हैं। पार्टी आला कमान ने अभी फैसला नहीं किया है कि वह किसके साथ जाएगी। महाराष्ट्र संकट पर उन्होंने कहा कि यह नूरा कुश्ती चल रही है। आपको बताना बराबर नहीं है क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट आई है उस हिसाब से थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है 1-2, मगर हम अभी इंदौर के अंदर 4 लड़ रहे हैं, रतलाम में 3 है। बुरहानपुर में आपने मेयर कैंडिडेट के लिए ऐलान किया था तो अभी क्या मैदान में? आपको पता चलेगा 1-2 दिन मेयर कैंडिडेट के बारे। बुरहानपुर है, फिर हमारा खरगोन है, भोपाल है, भोपाल है। टू अर्ली टू से, अभी तो वक्त है हमारे पार्टी की तश्कील अब तक नहीं हो पाई, हो जाएगी। जरा फिलहाल थोड़ा सा चुनाव की तरफ तवज्जो करेंगे। कैंडिडेट है, सबके पब्लिक में जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, बताइए क्या क्या इश्यूज बात कर रहे हैं। क्षेत्र में भी आपका विरोध देखा जाता है, पिछली बार भी देखा गया था, आप मैदान में गए थे और आज भी हुआ है, तो क्या हुआ है आज स्टेज नहीं लगाने दिया आपको? यही तो है ना ऑपोजिशन का जो ये घबराहट है ना, कि इनको क्या प्रॉब्लम है। ये चाहते नहीं है कि मजलिस आए और सच्चाई बयान करे। हम आते लोगों के सामने सच्चाई बयान करते हैं, हम आते लोगों को जगाने। देखिए, आपको संविधान ने अधिकार दिया, आप इस अधिकार का पालन करिए। हम लोगों को संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ना सिखाते हैं, तो ये लोगों को तकलीफ होता है। ये चाहते हैं बस लोगों का वोट हासिल करें, इक्तदार की कुर्सी पर बैठ जाए, जीतने के बाद काम कुछ नहीं करे और बस हमारे बाप का राज ऐसी मोनोपोली पकड़ के बैठते। मगर चेंज हो गया है। आज का युवा, आज का जो इंसान है, आज का वोटर एक समझदार आदमी, वो समझता है किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना। और देख रहे हैं लोग कि कौन पूरे देश के अंदर कौन आवाज़ उठा रहा है, मजलूमों की, दलितों की, सबकी। तो एक ही तरफ उनको एक ही चेहरा दिख रहा है हर तरफ, असद ओवैसी साहब का। तो यकीनन आप देख रहे हैं हर तरफ जा रहे हैं, मोहब्बत से लोग नवाज रहे हैं। मध्य प्रदेश की आवाम भी हमको नवाजेगी मोहब्बत से। चलिए बताइए, आपने सवाल किया ना, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन। अरे नहीं साहब, कब किया? कौन सी पॉलिसी का सपोर्ट किया? मोदी जी की कौन सी पॉलिसी सही थी बताइए मुझे। कि CAA लाए तो बोले मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है इसका फायदा क्या है। फार्मर का कृषि कानून लाए तो बोले किसानों को समझ में नहीं आ रहा है इसका फायदा क्या है। नोटबंदी कर लिया तो बताया कि देश को समझ में नहीं आ रहा है इसका फायदा क्या होने वाला है। अग्निपथ स्कीम आ गई तो बोलते युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका फायदा क्या होगा। मगर आप देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे CAA का कानून हो, चाहे फार्मर का कानून, सब फ्लॉप हुए या नहीं हुए? तो वे क्या खत्म हुआ क्या ब्लैक मनी? नहीं हुआ खत्म। आपने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद पूरा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, कहाँ है? सब तरफ आ रहा है। किसान फार्मर बिल जब लाए, लोग बोल रहे थे कि नहीं ये फार्मरों के हित में नहीं है, आप इसी तरह समझा रहे थे नहीं बहुत फायदा होगा। फिर क्या हुआ? पूरे देश के सामने आके आपको माफ़ी मांगना पड़ा और आपको कानून वापस लेना पड़ा। यही अग्निपथ स्कीम के अंदर भी इनको करना पड़ेगा। ये युवाओं के हित का नहीं है, इसलिए हम जो पॉलिसी हमारे देश के हित में नहीं है, उसका संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, एग्री टू डिसएग्री। मुझे अगर इस सरकार की पॉलिसी पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल उससे डिसएग्री करूंगा। उसी को तो हेल्दी डेमोक्रेसी बोलते हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज़, इंदौर।